तो छिंदवाड़ा से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की भी अपील की। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। खबर अनूपपुर से है, जहां नगरीय निकाय के द्वितीय चरण के चुनाव का प्रचार प्रसार अपनी चरम पर है। वहीं इसी चुनाव उठापटक के बीच साधना न्यूज की टीम ने नवगठित नगर परिषद बरगवा के वार्ड क्रमांक 15 से पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर राज अशोक तिवारी से बातचीत की और उनसे खास बातचीत कर उनके चुनाव मत और वर्तमान में उनकी चुनावी तैयारियों के बारे में जाना। नगर परिषद बरगवा जो कि अमलई क्षेत्र में आता है, अनूपपुर जिले में, वहां पे आज साधना न्यूज की टीम पहुंची अनूपपुर से और हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के वार्ड क्रमांक 15 से प्रत्याशी डॉक्टर राज तिवारी जी। आइए जानते हैं उनसे उनके चुनावी मत और उनकी जो जिम्मेदारी है उनके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो क्या आपके चुनावी मत हैं जो इस चुनाव में आप जो है अपने प्रत्याशी और दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और 18 साल की जो विफलता है भारतीय जनता पार्टी की, वो हम लोग जनता के सामने लेके जा रहे हैं। और जब हम जाते हैं मतदाताओं के पास जाते हैं तो उनका स्वाभाविक सा रुझान सामने आता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बनी हुई है और जो बाहुबल का प्रयोग कर रही है, धन बल का प्रयोग कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग हो सकता है प्रचार में पीछे हों, लेकिन जनता के दिलों में हैं। और आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ की सारी सीटें जीत रही हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आप जा रहे हैं जनादेश में और आपको बराबर प्रतिक्रिया मिल रही है, तो जो समाज सेवा कार्य होता है इसमें आप कब से जुड़े हैं और क्या? देखिए, समाज सेवा कार्य जो है मेरे परिवार का पैतृक है। मेरे पिताजी 18 वर्ष की उम्र थी, 19 वर्ष की उम्र थी उनकी, तब से समाज सेवा में लगे हुए हैं। लगातार लोगों का समर्थन और प्यार मिलता रहा है, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। यथावत उस कार्य को मैं करते हुए आज भी चला आ रहा हूँ। पिताजी चूँकि हैं नहीं, 11 वर्ष 12 वर्ष हो गए उनको ख़त्म हुए, तो उनके काम को आगे बढ़ाते हुए उनका जो सपना था इस कोयलांचल क्षेत्र के लिए, इस देवहरा के विकास के लिए, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं चूँकि पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैंने देखा कि इस क्षेत्र में उनके जाने के बाद एक शून्यता सी आ गई, राजनीतिक शून्यता सी आ गई है। सामाजिक लोग काम करना बंद कर दिए थे, तो मैंने उस पेशे को धीरे धीरे बंद करते हुए और लोगों की सेवा करने का कार्य बीड़ा उठाया और उसमें मैं सफल हूँ। और कहीं ना कहीं उस काम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज भी जनता के मुद्दों को, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा हूं और आने वाले समय में उसका परिणाम भी मुझे सामने मिलेगा। जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपके पिताजी के स्वर्गवास के बाद जो है राजनीतिक सक्रियता बंद हो गई, तो उसको वापस से शून्यता सक्रियता ले जाने में क्या क्या मुद्दे होंगे और क्या क्या आपके जनादेश के मुद्दे हैं जो आप मतदाताओं को बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे कोल माइंस का क्षेत्र है। कोल माइंस में जो सड़क का मुद्दा है, एक तो मुख्य सड़क है, सड़क का मुद्दा हम लोगों के सामने रखा हुआ है। हम पिछले 13 साल से मांग कर रहे थे कि हमको एक सड़क चाहिए थे। आधी अधूरी सड़क छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लड़ के हमने सड़क का काम कराया, लड़ाई लड़के हमने कई भवन बनवाए, भवन का निर्माण कराया, स्कूलों का निर्माण कराया। इवन कोल माइंस क्षेत्र में जहाँ पे काम करने के लिए मना कर दिया जाता है, मैंने स्पेशल अनुमति लेके वहाँ पे सड़क बनवाए, शौचालय बनवाए और कचरा घर बनवाए, सफाई की व्यवस्था कराई। क्योंकि वो उस टाइम पे पंचायत थी, तो पंचायत होने के साथ साथ भाई नगर की सफाई की व्यवस्था भी हमारी थी, तो नगर पंचायत होने के पहले भी हम लोगों ने सफाई की व्यवस्था वहाँ पे कराई है। अब आने वाले समय में इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा और आगे आते हुए हम देख रहे हैं कि अभी इस गांव में जहां पे हम लोग निवास करते हैं, सड़कों की हालत फिर भी पहले से सुधार काफी आ गया है, पर और सुधार की आवश्यकता है। वो एक हमारा मुद्दा है। पेयजल की जो व्यवस्था है, जैसे संजय नगर कॉलोनी है, तो वहां पे 24 घंटे एसईसीएल पानी देती है, पर क्या कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि पानी बंद हो जाता है, 7-7 दिन 8-8 दिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। वो हमारी प्राथमिकता है।
और बच्चों के लिए स्कूल वाहन की व्यवस्था, ये पहली प्राथमिकता में हमने रखा है। वो बसें जो है बंद हो चुकी हैं, उन बसों को हम लोग फिर से स्टार्ट करवाने वाले हैं। ये हम लोग की पहली प्राथमिकता है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं इन मुद्दों को लेकर दिन पानी में मतदाताओं के पास जाते हैं, तो जनसंपर्क में क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आप लोगों को? भरपूर समर्थन और आशीर्वाद सभी लोगों का, हर वर्ग का हमको मिल रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।